नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धर्म की रक्षा और मानवता के कल्याण के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धापूर्ण नमन किया है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनकी शिक्षाएं सदैव हमें सत्य के मार्ग पर चलने और मानवता के कल्याण के काम करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर छोटू राम की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान कल्याण हेतु अपना सारा जीवन समर्पित करने वाले सर छोटू राम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। देश के अन्नदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने के साथ साथ उन्होंने वंचितों और शोषितों की आवाज भी उठाई। उनके आदर्श विचार आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिल्ली में बुधवार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा मंडप का दौरा किया और वहां लगाए गए सभी 25 स्टॉलों को देखा। उन्होंने स्टॉलों पर उपलब्ध उत्पाद निर्माताओं और स्टार्टअप से भी बात की और उन्होंने कहा कि इस बार व्यापार मेले का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखा गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के उत्पाद बनाने का प्रमुख स्थल बने। उन्होंने उत्पाद निर्माताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के लोकल उत्पादों की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थात ग्लोबल जैसी हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे उत्पादों की मांग भी बढ़े। वहीं गुरुग्राम के जिला योजकार्य अधिकारी ने बताया कि सरकार ने जुलाई महीने में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक नई योजना शुरू करते हुए कॉलोनी वासियों से एक पत्र के माध्यम से ब्यौरा मांगा था, जो पत्र जिला योजना कार्य अधिकारी गुरुग्राम के कार्यालय में जमा कराना था, ताकि कॉलोनी को पक्का करने के लिए प्रपोजल सरकार को भेजा जा सके। लेकिन अभी तक मात्र 26 लोगों ने ही डीटीपी कार्यालय में ये पत्र जमा कराए हैं, जबकि सरकार की ओर से ड्रोन से कराए गए सर्वे से जानकारी मिली है कि सैकड़ों कॉलोनी अवैध रूप से बसाई गई हैं। अगर अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपना ब्यौरा जल्द से जल्द डीटीपी कार्यालय गुरुग्राम में जमा नहीं कराते हैं तो उनका खामिया अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिला योजनाकार विभाग युद्ध स्तर पर अवैध कॉलोनियों में बने मकानों को व्यस्त करने में लगा हुआ है। जो डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूर्ति करने के लिए उनसे एप्लीकेशन कॉल करी थी, लोगों से रिक्वेस्ट भी करी है, पॉलिसी के बारे में समझाया भी है, मैंने अखबारों में पर्चे बंटवाए हैं, बहुत सारे गांवों के मैंने सरपंचों से मिलकर बात करी है, मौके पे जाके बात करी है, ऑफिस में भी बहुत मीटिंग ली है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एप्लीकेशन नहीं है। अभी तक केवल 26 एप्लीकेशन आई है पूरे जिले में, और जबकि मुझे 100 से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी जो हमने जिसका ड्रोन सर्वे हम करा चुके हैं। वहीं नारनौल के गांव उगालन में सरपंच पद के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस आदेश से प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है। नामांकन पत्र की जांच के दौरान सरपंच पद की प्रत्याशी सरोज का नामांकन रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद उसने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। बीडीपीओ धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रत्याशियों के पास आदेशों की प्रतियां भेजकर सूचना दे दी गई है। 25 नवंबर को होने वाले सरपंच पद का चुनाव स्थगित हो गया है। सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका फॉर्म सही था और जानबूझकर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में किसान नेता अभिमन्यु कोढाल के नेतृत्व में काफी किसानों ने टोल प्लाजा पर एकत्रित होकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला जलाया।
किसानों का आरोप था कि पहले जब कुंडली सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था तब भगवत मान किसानों को अच्छा बता रहे थे और अब उनकी पंजाब में सरकार बन चुकी है तो वह किसानों को चंदा इकट्ठा करने का माध्यम बता रहे हैं। किसानों ने कहा कि किसानों से संबंधित यूनियनों के खाते का ऑडिट सरकार करवा ले और फिर राजनीतिक पार्टियां भी अपना ऑडिट जरूर कराएं। किसानों ने कहा कि किसान कोई भी आंदोलन करते हैं तो सरकार को उनकी मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए। और मुद्दा ये है कि हमारे पंजाब में किसान भाई 16 नवंबर से धरनों पे बैठे हैं। 6 बड़ी बड़ी जगहों पे धरने चल रहे हैं। किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे हैं और किसानों की मांग सुनने की बजाय पंजाब सरकार किसानों का मजाक उड़ा रही है और ये कह रही है पंजाब सरकार, भगवंत मान ने बोला कि भाई ये किसान तो फंड इकट्ठा करने के लिए धरने देते हैं। जो आम आदमी पार्टी खुद आंदोलन से निकली आज वो किसानों के आंदोलन को गलत बता रही है। वहीं सोनीपत में इंसानियत को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जहां फिरौती न देने पर 11 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक सोनीपत गांव टोंकी मनोरी के रहने वाले मोनू की शादी गाजियाबाद के नंद गांव की रहने वाली ममता के साथ हुई थी। मोनू से ममता को 2 बच्चे खुशी और विवेक थे। बाद में सड़क हादसे में ममता के पति मोनू की मौत हो गई, जिसके बाद ममता की शादी उसके देवर सोनू के साथ कर दी गई। वहीं ममता की 11 साल की बेटी खुशी यूपी में अपने नाना के घर नंदग्राम में रह रही थी। वहीं खुशी के पिता मोनू के एक्सीडेंटल क्लेम की जानकारी उसके नाना के पड़ोस में रहने वाले युवक को लग गई और आरोपी ने 11 साल की खुशी का अपहरण कर लिया। रविवार शाम को ही गांव चौकी में रह रहे सोनू के पास बेटी के अपहरण का फोन आया और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद बच्ची का शव बुलंदशहर के सराय छबीला क्षेत्र में मिला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। कोई 12 से 1 बजे के बीच में गायब हुई थी लड़की। तो उठाने वाला था ना जो, तो हमारे सामने किराए पे रहता था, पड़ोसी था वो। तो उसने उठाया था लड़की को। फिर जब उसे डिमांड में लिया ना तो तब उसने अपने साथियों का नाम बताया। उन्होंने फिरौती मांगी थी। इनके फोन में फोन आया था हमारे जीजा के, इन्हीं के फोन से बात हुई है इसकी जब भी फिरौती की बात हुई है। उसके दौरान हम इनके पास गए, पुलिस वाले भी थे, गांव के कॉलोनी के सब थे। उसके बाद हमने पूछा लोगों से कि भैया क्या हुआ। उन्होंने लड़की किडनैप हो गई। तो हमने बस यहाँ से चल दिया थाने के लिए। हमने पूछा ये कहाँ लोग गए सब, तो बोले थाने चले गए। हम थाने गए। थाने में हम लोग सब ये रहे, परिवार वाले भी थे, सब थे। ये मेरे बेटे के साथ हमारे पास कॉल आई थी 1 बजे के लगभग। तो ये बोल रहे थे कि तुम्हारी लड़की का नाम खुशी है। कहा जी हाँ, हमारी लड़की का नाम खुशी है। तो कहने लगे यदि तुम्हें अपनी लड़की चाहिए ना तो हमें 30 लाख रुपए दे जाओ और अपनी लड़की को ले जाओ। 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। और फिर जी दोबारा उन्होंने 3 बज के कुछ मिनट पर फिर कॉल करी दोबारा। फिर भी उन्होंने यही बोला। हम कहने लगे कि हमें जगह तो बता दो कौन सी जगह है। कहने लगे तुम्हें इस चीज से क्या मतलब यार। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली दौरा रहने वाला आज सीएम मनोहर लाल का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 11 बजे होगी बैठक और सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा आज रहने वाला है। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। कई राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रहने वाला है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत के ककराना गांव में खेतों में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान गांव खुर्द के रहने वाले संजय के रूप में हुई है। खुलासा हुआ कि मरने से पहले उसने दिल्ली में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसके बाद अपने घर बजाना से 10-12 किलोमीटर दूर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खानपुर पीजीआई में रखा है। वहीं दिल्ली पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक संजय कुमार चंडीगढ़ में क्रैक कार्यालय में क्लर्क था और उसकी पत्नी उपासना दिल्ली में सरकारी टीचर थी। बुधवार को वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली गया था।
जहां उसने पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद फरार हो गया। आपको बता दें कि संजय और उपासना की एक बेटी भी है। उपासना रोहतक के सापला के पास के गांव की रहने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली में ही रहती थी। पत्नी की हत्या करने के बाद पुलिस द्वारा पकड़े जाने के भय से संजय अपने गांव बजाना खुर्द अपने घर नहीं पहुंचा। वहीं मृतक के परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गोहाना की सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पलवल के जवाहर नगर कैंप में एक 24 साल युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। कैंप थाना पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पलवल के नागरिक अस्पताल में जवाहर नगर कैंप के रहने वाले गोविंदर ने दोपहर करीब 1 बजे अपने दोस्त अवतार और रामनगर के रहने वाले सुरेंद्र के साथ जवाहर नगर कैंप में गोलगप्पे खाने के लिए गया था। जब लोग वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जवाहर नगर कैंप के ही रहने वाले कुल्लू ने सुरेंद्र के साथ गाली गलौज की और उसके साथ झगड़ा करने लगा। इस दौरान उन्होंने बीच बचाव करने का भी प्रयास किया तो उसने उनके साथ भी मारपीट की और कुल्लू सुरेंद्र को तब तक पीटता रहा जब तक कि वह लहूलुहान नहीं हुआ। उसके बाद वह मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद सुरेंद्र को उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहाँ के इसको बात कुछ नहीं है, जो बाथरूम पर आया जी इसको गाली गलौज देने लगा। बहन माँ छोड़ी थी। कौन? वही कल्लू। तो जी इसको गाली देने लगा। फिर ये उसकी गैल उसको बैठा लाया वो गैल स्कूटी पे। इसको हम मना कर रहे मत जा। ये बैठ के आ गया। फिर हम इसके पीछे भगे आए हैं। वहाँ के भगे आए जी। फिर इसको वहाँ के फिर दोबारा गाली गलौज करने लगे। इसने गाली गलौज दे दी। इसको दी थी धक्का जी। उसने धक्का दे दिया इसको। तो जी वहाँ जी धक्का दे दिया। फिर इसको पता नहीं उठा के फेंक के मारा है इसको। सिर पे लगी इसके चोट यहाँ के। फिर ये उठ नहीं पाया वहाँ के। उठा करके फेंक के मारा इसको। करीब 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक लड़का था सुरेंद्र, लड़ाई झगड़े में उसकी मृत्यु हुई है। जो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कल्लू के खिलाफ कि भाई कल्लू लड़का था, उसने हमारे साथ झगड़ा कराया, उसने सुरेंद्र को चोट मार के मार दिया। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? अभी तो इन्होंने प्राइमरी स्टेज पे तो अभी कोई खास वजह बताई नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे तो हम उनको ऑन रिकॉर्ड। वहीं लोहारू के सिवानी उपमंडल के रुपाडा गांव के पास पिछले दिनों अवैध रूप से पकड़े गए पटाखों को नष्ट करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन अपने अमले के साथ बुधवार शाम को अवैध पटाखा फैक्ट्री के जब्त पटाखों को नष्ट करने के लिए रुपाणा रोड स्थित उसी फैक्ट्री में पहुंचा था और पटाखे पुलिस स्टेशन से नगरपालिका के ट्रैक्टरों में डालकर पहुंचे। इसी बीच पटाखे जमीन में डालते समय ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 2 ट्रैक्टरों के परखच्चे भी उड़ गए। साथ खड़ी तहसीलदार की गाड़ी, जेसीबी, थाना प्रभारी की गाड़ी भी टूट गई। वहीं एक नगरपालिका कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई। साथ ही तहसीलदार सहित करीब 8 लोग घायल हो गए। हादसा इतना बड़ा था कि 1 किलोमीटर के दायरे तक ट्रैक्टर के टुकड़े बिखर गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया और एम्बुलेंस से घायलों को नजदीक के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद एसडीएम सुरेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया, लेकिन किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया, इस पर प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं भिवानी के बड़ेसरा गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर 16 नवंबर को महेंद्र की हत्या करने के आरोपी शार्प शूटर मनोज उर्फ गंजू को CIA 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2017 में बड़ेसर गांव में सरपंच पद को लेकर खूनी खेल शुरू हुआ था। तत्कालीन सरपंच सुरेंद्र को 10वीं कक्षा की मार्कशीट RTI के तहत फर्जी मिली थी। इसके बाद सरपंच सुदेव
और उसके पति बबलू की जेल हो गई। इसके बाद आरटीआई लगाने वाले बलजीत और बल्लू गुट में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। शुरुआत की 4 साल में एक एक कर बलजीत समेत उसके गुट के 5 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद अब तक दोनों गुटों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस 16 नवंबर को बजरेसा गांव में फिर से खूनी खेल हुआ। गांव बजरेसा में शाम को बाइक सवार 3 युवकों ने महेंद्र और अजीत पर दर्जनों गोलियां दागी, जिसमें महेंद्र की 3 गोली लगने से मौके पर मौत हो गई और 8 गोलियों से छलनी अजीत का इलाज चल रहा है। वहीं भिवानी एसपी अजीत सिंह शेखावत ने मामले को गंभीरता से देखते हुए केस CI 2 पुलिस को सौंपा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर अशोक मलिक ने महेंद्र के हत्यारे शार्प शूटर मनोज उर्फ गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। में वारदात के दौरान एक बाइक का इस्तेमाल हुआ जिस पर 3 व्यक्ति आए थे अभी, और जिसमें से 3 शूटर थे, जिसमें से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के लिए भी प्रयासरत हैं। चंडीगढ़ में एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के सेक्टर 45 बुडेल में एक तरफा प्रेम प्रसंग में एक लड़की की हत्या कर दी गई। युवती की हत्या करने वाला मुस्लिम युवक बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसे सेक्टर 63 बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया, जब हत्या के बाद वो चंडीगढ़ से बाहर भागने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो उससे बातचीत करने पे मतलब ये पता चली कि ये लड़की के पास वो पीछे से आया, और वो लड़की से पहले भी एक बार आया था, तो उसने मना कर दिया था कि ये मेरे से ताल्लुकात ना रखो। तो उस लड़के ने ये स्ट्रेंगुलेट करके इसका मर्डर कर दिया, और वो बिहार का रहने वाला है और शादीशुदा है। तो ये लड़की शादीशुदा नहीं थी। तो ये पहले भी बुड़ैल में कहीं किसी दूसरी जगह पे पहले भी ऐसे इकट्ठे ही रहते थे, मतलब किराए पे। तो उसको अरेस्ट कर लिया। वहीं हांसी में बीती रात धोलाकुआ के नजदीक एक निवास पर लाखों रुपए की चोरी हो गई। चोरी ताला तोड़कर अंदर घुसे और इसके बाद करीब 10 तोले सोने के जेवर और 50,000 रुपए चुरा ले गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन में जुट गई है। वहीं परिजनों ने बताया कि मदन लाल भाटिया का बेटा साहिल लुधियाना में नौकरी करता है। पूरा परिवार घर को ताला लगाकर उसे मिलने के लिए गया हुआ था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम फ्लाइंग लगातार प्रदेश में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग ने समालखा में एक फर्जी का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि मामला समालखा की पोर्श कॉलोनी पढ़ाव क्षेत्र का है, जहां व्यापारी की कोठी के हिस्से की प्रॉपर्टी आईडी फर्जीवाड़े से बनाने की बात सामने आई है, जिसमें पालिका के कनिष्ठ अभियंता गौरव भारद्वाज, टैक्स क्लर्क और उद्योगपति सुरेश अग्रवाल के खिलाफ जालसाजी धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पड़ाव कॉलोनी निवासी सचिन अग्रवाल ने सीएम को शिकायत भेज कर आरोप भी लगाया था कि पड़ाव कॉलोनी में उनके पिता रमेश चंद्र पिछले करीब 50 सालों से कोठी बनाकर रह रहे हैं। नगर पालिका के रिकॉर्ड में भी यह कोठी उनके पिता के नाम थी, लेकिन इस कोठी को हड़पने की नीयत से भूमाफियों से मिलीभगत करके नगर पालिका अधिकारियों ने सुरेश अग्रवाल के नाम फ्रॉड दर्ज करके एनडीसी जारी कर दी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जेई गौरव, क्लर्क विकास बजाज और सुरेश अग्रवाल के खिलाफ धारा 420, 120 के अंतर्गत दर्ज कर दिया गया है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने यहां नगर पालिका समालखा में जो भ्रष्टाचार का अड्डा पड़ा हुआ है प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी के नाम पर, यहां पर एक बड़े फर्जीवाड़े का उजागर किया, पर्दाफाश किया है
और यहाँ पर के जो नगर पालिका के तत्कालीन जो प्रॉपर्टी टैक्स क्लर्क थे विकास बजाड़ और जो है मौजूदा जो है जेई हैं गौरव भारद्वाज और यहाँ के जो एक भूमि मालिक हैं उद्योगपति हैं सुरेश अग्रवाल, इन तीनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। मेरा ये घर 620 गज का है। मेरे चाचा ने सुरेश चंद्र अग्रवाल ने 64 गज की फ्रॉड आईडी नगर पालिका से बनवाकर भू माफिया के 2-3 बंदों के नाम करवा दी थी रजिस्ट्री तहसील के अंदर। वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था और मेरा पूरा परिवार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो आपने इसकी शिकायत किसको दी? मैंने इसकी शिकायत सीएम फ्लाइंग विंडो में दी थी और एसएम साहब को भी दी थी, डीसी साहब को भी दी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।